केवल चिंतित है बल्कि सरकार की तरफ अपनी निगाह बनाए बैठा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद से इस तरीके के कयास और चर्चाएं तेज हैं कि देश में किसी भी वक्त लॉकडाउन लग सकता है और इसी विषय पर आज शाम को एक अहम बैठक भी होने वाली है। और इसी बीच बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने किस तरीके से राशन की व्यवस्था की जाएगी इन मुद्दे को सदन में छेड़ दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, देश में किसी भी वक्त लॉकडाउन लग सकता है, ये कहना मेरा नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर आज शाम को एक अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद ने ये बात छेड़ दी है कि राशन की विधि व्यवस्था किस तरीके से होगी। देखिए, लगातार देश की तस्वीरें आपने देखी जहां पर इस वक्त एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच संसद में नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर कुछ चर्चा की और उसके बाद ये खबर जो है वो इतनी तेजी से फैली कि अब लोगों के बीच ये डर है कि कभी भी देश में लॉकडाउन लग सकता है। फिलहाल बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने अब इन मुद्दों को छेड़ दिया है कि राशन की विधि व्यवस्था किस तरीके से होगी। तो इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि चिराग पासवान के सांसद क्या कुछ कहते हुए सदन में नजर आ रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरी लोकसभा खगड़िया की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की एक बड़ी आबादी जो है वो किसानों की है और विगत 20 मार्च को जिस तरीके से आंधी बारिश और ओलावृष्टि से मेरे किसानों के फसल बर्बाद हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मक्के से आधारित और गेहूं से आधारित जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, जिस वजह से ना किसान केवल चिंतित है बल्कि सरकार की तरफ अपनी निगाह बनाए बैठा है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का और हमारी सरकार का ध्यान अपनी लोकसभा के किसानों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा में खगड़िया, अलौली, परवत्ता, बेलदौर, सिमरी, बख्तियारपुर और हसनपुर के किसान जो है उनको सरकार के द्वारा फसल बीमा योजना के तहत और एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के तरफ उनको मुआवजा मिले। और साथ ही साथ मैं एक दूसरा विषय जो देश का सबसे बड़ी देश की कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, उस विषय पर आपका एक ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरी लोकसभा खगड़िया सहित बिहार के कई जिलों में देखा जा रहा है कि 5 किलो जो अनाज जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनको मिलना चाहिए, वो खुला अनाज मिलने के कारण कहीं 4 किलो कहीं 4.5 किलो मिल रहा है। और जब राशन के डीलरों के पास हम लोग जाकर इस बात की समीक्षा करते हैं तो पता चलता है कि गोदाम से भी उनको कम अनाज मिल रहा है, इस कारण डीलर उनको कम अनाज दे पा रहा है। और कई जगहों पर गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठ रहा है, जो कि प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना में एक योजना है। तो मेरा सुझाव मात्र इतना है कि 5 किलो का पैकेट एफसीआई गोदाम से पैक होकर ही डीलरों तक पहुंचे, ताकि सबको निर्धारित मात्रा में अनाज मिल सके और गुणवत्तापूर्ण अनाज मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदया।